नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर आपके टॉप 35 प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और डेली यहाँ पर आपको जीके का टेस्ट कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नीति आयोग, तो भाई नीति आयोग के संबंध में देखिए कौन कौन से पॉइंट है। कह रहा है आपसे यह एक संवैधानिक निकाय है, तो पहला पॉइंट आपका गलत, क्योंकि ये आपका कैसा है, संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक है। ठीक है। दूसरा, यह संवैधानिक निकाय है, तो यहाँ पर यह एक संवैधानिक निकाय, यह संवैधानिक, तो यह भी आपका गलत। ठीक है। तीसरा है, यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संविधिक निकाय, तो ये पॉइंट सही है। यह एक चिंतन कोश अर्थात थिंक टैंक है, ये सही है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आपका सी नंबर 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है। लोक व्यवस्था, तो जो लोक व्यवस्था आती है याद रखिए ये आपके राज्य सूची में आती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। राज्य के महाधिवक्ता याद रखिए कि कितना होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 का आपका जवाब हो जाएगा 6 या 65 वर्ष आयु, जो भी पहले आपकी आए। ठीक है, ये आपकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा आपकी यूपी की हैं, फिर आपके महाराष्ट्र की हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, संसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है। आहूत मतलब क्या होता है, बुलाना। ठीक है, तो संसद का जो आपकी कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिक्स रूप से अगर बुलाते हैं अर्थात आहूत करते हैं, ये कार्य जो करता है कौन करता है, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति प्राप्त है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट। तो बैठक बुलाना, ये बात बिल्कुल सही है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सत्रावाहन, ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर। और आपका दिया है भंग करना, अर्थात 6 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी 1, 3, 4, ये आपके तीनों पॉइंट इनके लिए हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग भी करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित है। तो निजता का अधिकार याद रखिए, निजता का अधिकार जो आपका है, जैसे आपका पास आधार कार्ड है और आप गर्व से कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं। ठीक है, आधार कार्ड वही आपका है। तो निजता का अधिकार जो आपको जोड़ा गया है, ये आपको किस में जोड़ा गया है, तो आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपके आर्टिकल 21 के 33 को भी रखा गया है निजता के अधिकार को। ठीक है। अगला है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आती है। शिक्षा, और शिक्षा जो आपकी आती है ये आती है आपकी समवर्ती सूची में। याद रखिएगा किसमें, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद का निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस आधिकारिकता के अंतर्गत आती है। तो ये जो आपकी आती है आपके सी नंबर, मौलिक अधिकारिकता। ठीक है, किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकारिकता के अंतर्गत आती है। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो यहाँ पर बताना है 10 का जवाब। तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर डी, देश के संविधान और कानून को सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जवाब डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न से किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, आपके निर्वाचन के आयोग द्वारा, भारत के। अगला है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं, यहाँ पर याद रखिए
आपकी ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता जितने होते हैं ग्राम के सदस्य होते हैं। ठीक है, डी नंबर। भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है क्या होता है, तो याद रखिए भारत का राष्ट्रपति यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा भाई, राज्य का मुखिया, सरकार का मुखिया, राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया। 13 का जवाब। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन, यहाँ पर मुखिया की बात किया है तो यहाँ पर देखिए राज्य का मुखिया जैसे कि आपका राज्यपाल होता है, सरकार का मुखिया, सरकार जैसे कि आपकी चलती है, जैसे कि मान लीजिए मतलब वर्तमान में लोकसभा की सरकार जैसे होती है, केंद्र की हो गई, तो उसमें आप देखा जाए तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए बी हो जाएगा, सरकार का मुखिया। ये किस प्रकार से कि जैसे राज्य का कार्यभार जो राज्यपाल होता है ना, तो राज्य का राज्यपाल मुखिया हो जाता है, उसी प्रकार सरकार का मुखिया, सरकार मतलब हुआ यहाँ पर जो शुद्धता लिखा होना चाहिए कि केंद्र का मुखिया, तो केंद्र का मुखिया आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वास्तविकता सरकार जो होती है वो आपकी किसके पास होती है, वो आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। अगला नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। प्राकृतिक न्याय, और प्राकृतिक न्याय जो आपका है ये आपके किस में है, ऑप्शन आपका डी, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए, ये आपका प्राकृतिक न्याय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत पद पर रहता है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार राज्य का राज्यपाल ये बना रह सकता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। तो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को जो दर्शाता है, याद रखिएगा ये आपका कौन है, ऑप्शन राइट आपका जवाब डी हो जाएगा, चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद, ये आपके होते हैं जो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक रूप को दर्शाते हैं। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है, अर्थात जो सूचना का अधिकार आया था कब आया था, 2005 में। तो इसका काम क्या है, इसका जो काम है याद रखिए किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति, केंद्रीय राज्य जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीली अधिकार के रूप में स्थापना, लोक अधिकारों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही, अर्थात यहाँ पर सभी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो संसद में कार्यवाही जो होती है वो आपकी कौन सी भाषा में होती है, याद रखिएगा आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है। प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है किस भाग को, ये भाग है आपका डी नंबर, भाग आपका जो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 4, भाग 4 को आचरण की संहिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनाव का आयोजन और अंतिम परीक्षण करता है। नगरीय संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं और इनका जो अंतिम पर्यवेक्षण करता है ये आपका आयोग कौन है, इस आयोग का नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ग्रामीण है तो ग्रामीण से हो जाएगा राज्य निर्वाचन। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा जो किया जाता है वो कहाँ पर होता है। तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 71 है यहाँ पर दिया जाता है कि संविधान में अनुच्छेद जो 71 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद कोई होता है तो इसका जो सीधा सुनवाई होगी वो आपके भारत के उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, और इसका अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग का कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस उद्धरण के अनुसार संविधान के अनुच्छेद संख्या के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है। मतलब जो निर्वाचन आयोग है ये आपके किस आर्टिकल के तहत आता है, निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा निर्वाचन आयोग आपका आता है 324 के तहत, यहाँ पर आपको भरा जाएगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है, अर्थात कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी 324 के तहत। ठीक है,
अगला है निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा, संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, क्या है उसका स्वतंत्रता, संवैधानिक दर्जा देना। ठीक है, अगला है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। भारत का राजनीतिक दर्जा, तो याद रखिए ये राजनीतिक दर्जा था आपका ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश। ठीक है, इतने समय जो भी भारत का राजनीतिक रिश्ता था वो आपके ब्रिटिश के अधिकार में चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो संविधान चला वो आपके अपने अनुसार अर्थात भारत के अनुसार चला था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो अंतर है, भिन्नता है, किस चीज़ की भिन्नता है, तो ये भिन्नता है आपकी न्याय पुनरावलोकन की प्रणाली। ठीक है, न्याय पुनरावलोकन की प्रणाली, 3 नंबर आपका हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का जो प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा इसका प्रयोग किया गया है आपके 2 बार, सिर्फ 2 बार किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही है। संविधान की प्रस्तावना और संविधान की प्रस्तावना संबंधी देखते हैं क्या पॉइंट आपका है कि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है, ये न्यायालय के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपका हाँ यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट आपका सही है ये नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार यह संविधान का भाग नहीं है, तो ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा 28 का, वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्रेरित हैं। अर्थात जो प्रस्तावना का वर्णित है स्वतंत्रता, समानता, ये जो शब्द लिए हैं ये आपकी किस क्रांति से लिए हैं। ये क्रांति है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला है 1905 में किसकी अनुशंसा पर बंगाल का विभाजन किया गया। तदुपरांत 1911 में इसे रद्द किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी अनुशंसा किसकी थी, ये थी आपकी भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति। भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति के द्वारा यहाँ पर बंगाल विभाजन जो था इसको 1911 में रद्द भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्यों। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो याद रखिएगा भारतीय संघ किसी संधि का परिणाम नहीं है, इसकी इच्छाओं को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, भारत संघ में शामिल है। भारत संघ में शामिल क्या क्या है, क्या क्या शामिल है भाई, तो याद रखिएगा राज्य भी शामिल है, संघ शासित प्रदेश है और अधिकृत क्षेत्र, ये सभी हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो राज्यों के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जो देती है ये आपकी अनुसूची कौन सी है, यहाँ पर जवाब ये हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची। और अगला है किसने कहा है एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपभोग करता है। ये पॉइंट जो कहा है ये आपके अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ए नंबर। अगला है नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। नागरिक बनने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका दिया है वह व्यक्ति राज्य का सदस्य बने, नागरिक राज्य के कानूनों का पालन स्वेच्छा से करे, नागरिक देश के प्रति निष्ठापूर्व भक्ति रखने के साथ साथ देश के लिए सदैव त्याग करने को रहे। इनमें क्या क्या पॉइंट सही हैं इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा। पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए और डेली ऐसे ही जीके के टेस्ट लगाते रहिए। और हमने बता दिया सभी सब्जेक्ट को कंबाइंड रूप से यहाँ पर पहले करा देंगे, इसके बाद आपको संयुक्त रूप से टेस्ट लेके आएंगे जो कि आपके लिए सबसे दमदार टेस्ट होंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।